हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के केजरीवाल पर हमलावर होने के पीछे का कारण दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का वायरल वीडियो है, जिसमें वह हजारों लोगों को राम और कृष्ण को भगवान न मानने और कभी पूजा न करने की शपथ दिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल विजयादशमी के दिन दिल्ली के करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन में हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस कार्यक्रम में मंच पर केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लोगों को शपथ दिलाई गई कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी, गणपति को भगवान नहीं मानेंगे और कभी उनकी पूजा नहीं करेंगे। वीडियो सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है और भाजपा अब केजरीवाल से अपने सीनियर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी, एक वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है, कहा जा रहा है और आपके मंत्री की उपस्थिति में कहा जा रहा है, वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल जी, आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे? अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे, आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव को देखते हुए, वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख होता है यह कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो यह तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे। और अब चुप्पी साधी हुई है और इनका इतिहास निकालें। हर भारतीय हिंदू चाहता था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अरविंद केजरीवाल की सोच यह थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब बनने लगा तो गिरगिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए, रंग बदल लिए, कहने लगे ये ठीक ही हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि किस तरह से
कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिले, नौकरियां मिले। और एक फिल्म आई तो यही अरविंद केजरीवाल इतनी नफरत करते हैं हिंदुओं से, कहते हैं यह झूठी फिल्म है। हिंदू प्रताड़ित नहीं हुआ। आज इस मंच से यह कहना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने संविधान को तार-तार किया है। हर उस हिंदू की भावना को आपने आहत किया है जो ये मानता है कि उसके रोम रोम में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण का अंश है। और आपको पूरे भारत से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु है, लेकिन अपने इष्ट, अपने ईश्वर और भगवान का अपमान कतई सहन नहीं करेगा। हम ये भी मांग करते हैं कि आप ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है, जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर, तुरंत बर्खास्त करें। जो शपथ आपने ली है संविधान की, समय आ गया है, आप अग्नि परीक्षा दें। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। और अगर आपने माफी नहीं मांगी और अगर आपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया, तो एक ही निष्कर्ष है, शब्द मंत्री के हो सकते हैं, लेकिन यह जहरीली सोच और निर्देश अरविंद केजरीवाल का है। और केवल दिल्ली की नहीं, भारत की जनता आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। अरविंद केजरीवाल जी, यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की आप है, यह रोज करता पाप है। हिंदुओं को गाली इसका जाप है, हम सब के लिए यह अभिशाप है। और मैं एक बात और कह दूं, आप केवल नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। यह देश कानून से चलता है। कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जो देश में और दिल्ली में सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच में, हर नागरिक के बीच में सौहार्द बना रहे। जो कृत्य आपने करवाए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये दंडनीय है, ये एक अपराध है, क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं।